नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में सामान्य ज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो दोस्तों, एफएम का विस्तारित नाम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, इसको 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। कंप्यूटर कृत भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहते हैं? तो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि की? तो दोस्तों, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि की। बिहार व बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो बिहार व बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया? तो लोहगढ़ किले का निर्माण वंदा बहादुर ने कराया। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एमटीएस का पूर्ण रूप मोबाइल टेलीफोन सर्विस है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, जबकि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा मिलने वाला विटामिन विटामिन सी है। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1950 में किया गया। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? तो दोस्तों, भारत के मूल संविधान में 14 मूल भाषाएं तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगरी कहते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है? तो दोस्तों, सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो बाल गंगाधर ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। दूध इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दुग्ध की कमी को दूर करना था। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित हो जाती है? तो ये ऐसी नदी तिब्बत की विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो दोस्तों, विश्व की एकमात्र झील जो 12 वर्ष के बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है, यह है तिब्बत की ओरत्सो झील। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, 356 के तहत किसी राज्य का
किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। कि संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर इसे विधिक अधिकार के घोषित किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कि संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना की खानें हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला सिक्किम राज्य में अवस्थित है। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा प्रमुख लोक नृत्य है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का पोंगल एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर अवस्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत अवस्थित है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु को। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा की गई। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक भूभाग पर उष्ण पर्णपाती पतझड़ वन पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त हैं? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान प्राप्त है।
अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? तो दोस्तों संपूर्ण विश्व को कुल 14 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो दोस्तों 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में पड़ी। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज पुल कोलकाता में स्थित है, जिसे लिवरपूल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।